हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके लिए लाई हूं एक लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, जैसे कि कल अखबार में आया था, आपने सबने दिखा ही होगा कि यूपीसीएल को प्राइवेट करे जाने की बात हो रही है। ये बात पहले भी चली है, लेकिन अब इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसकी वजह है थोड़ा लॉस। जी हाँ, थोड़ा लॉस में जा रहा है यूपीसीएल के कुछ क्षेत्र, जिसकी वजह से यूपीसीएल को प्राइवेट करने की बात चल रही है उनके कुछ क्षेत्र को। तो कल ये शक्ति भवन से एक लेटर लिखा गया है, जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आगामी रिफॉर्म के दृष्टिगत सुचारू विद्युत व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए जाने वाले विशेषज्ञ। किसे लिखा? ये लिखा है आपके डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने। किन किन को लिखा है? ये समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक और उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश। ये आपके सारे एससी, एसपी, डीएम वगैरह को सबको ये लेटर लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसकी वजह से स्ट्राइक होने के पूरे चांसेस हो रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले इन्होंने पूरी डिटेल में बताया कि कैसे कैसे हम यूपीसीएल को प्राइवेट करने की बात सोच रहे हैं। अवगत करा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं इसके सहयोगी विद्युत वितरण निगमों द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में विद्युत वितरण के कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों में विद्युत की आपूर्ति में आने वाले व्यय एवं इसके सापेक्ष उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व में गैप होने के कारण उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राजस्व की हानि हो रही है। इस हानि की पूर्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बजटीय संसाधनों के माध्यम से की जाती है। इससे क्रम में वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के ऊर्जा निगमों को लगभग 8,000 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई। कि लॉस हुआ है 2020-21 में, तो आप इनको लॉस हुआ था 8,000 करोड़ का। कितना? 8,000 करोड़ का इनका लॉस हुआ था। लेकिन अब जो 2024-25 में बढ़कर कितना लॉस हो चुका है? 46,000 करोड़ से अधिक होने की संभावना है। इस कारण ये यूपीसीएल को प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं। किस वजह से? घाटे की वजह से, कि हमको घाटा हो रहा है। जिसके अंतर्गत 25 नवंबर 2024 को परसों को एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें प्रबंध निदेशकगण, वितरण क्षेत्र के वरिष्ठ मुख्य अभियंताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया और उसमें ये फैसला लिया गया कि हम कुछ क्षेत्रों को प्राइवेट करेंगे। जैसे आपके कौन कौन से आप फिलहाल दिए गए हैं? दक्षिणांचल और पूर्वांचल, जिसमें आपको मुरादाबाद शामिल है। दक्षिणांचल और पूर्वांचल ये आपके शामिल हैं फिलहाल के लिए, जो प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं। अब आता है कि क्या क्या जो भी प्रस्तावित रिफॉर्म होंगे उसमें मुख्य बिंदु निम्नवत है कि क्या क्या हम शर्तें रखेंगे। उसमें अधिकारियों कर्मचारियों का हित सुरक्षित रहेगा। ये आपकी मदद हित सुरक्षित रहेगा। सेवा शर्तें, सेवानिवृत्ति लाभ आदि में से कोई कटौती नहीं होगी। अधिकारी कर्मचारियों को 3 विकल्प दिए जाएंगे। उनकी जो उनकी सेवा है उनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। जो उनका रिटायरमेंट का टाइम है, पेंशन है, सैलरी है, वो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन उनको 3 विकल्प दिए जाएंगे। उसी स्थान पर बने रहे, या तो आप उसी क्षेत्र में बने रहिए, यूपीसीएल या अन्य डिस्कॉम में आ जाएं। आप अपना डिस्कॉम चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आकर्षक वीआरएस ले लें, या फिर आप आकर्षक वीआरएस ले लें। अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आप रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। ये तीनों विकल्प एक साथ उपलब्ध होंगे। निजी क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप की जाएगी, ना कि निजीकरण। व्यवस्था में चेयरमैन शासन का ही कोई वरिष्ठ अधिकारी होगा, जिससे कर्मचारियों, किसानों और भोक्ताओं का हित सुरक्षित हो। जो वो रहेगा, जो चेयरमैन होगा वो शासन का ही एक वरिष्ठ अधिकारी होगा। उसके अलावा यदि अधिकारी कर्मचारी रिफॉर्म प्रक्रिया में सहयोग करते हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो रिफॉर्म प्रक्रिया में सहयोग करते हैं, तो प्रदेश सरकार नई कंपनी में उनको हिस्सेदारी देने पर भी विचार करेगी। यह रिफॉर्म का कार्य ऐसे क्षेत्र में किया जाएगा जहां पर पैरामीटर्स अच्छे नहीं है, मतलब जहां पर इनकम, जहां पर उनको घाटा हो रहा हो। अगर जिन क्षेत्रों में अधिकारियों कर्मचारियों ने पैरामीटर में सुधार किया है, उन क्षेत्रों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। जिन कर्मचारियों में पैरामीटर में जो लॉस को प्रॉफिट में बदला है, उनको इससे सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये कर्मचारियों के लिए भी निर्देश है कि आप अपने यहाँ सुधार कर लीजिए, तो आपके यहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा।
अभी देखिए, अभी आ गई हड़ताल की बात। उक्त संभावित परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्युत व्यवस्था बनाए जाने हेतु संभावित हड़ताल से निपटने की तैयारी किया जाना आवश्यक है कि अब यदि भविष्य में कोई हड़ताल होती है तो उसके निपटने के लिए ये सब आदेश दिए गए हैं। कौन कौन से आदेश दिए गए हैं? जनपदों में उपलब्ध विद्युत ITI मैकेनिक लाइनमैन स्किल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित मैन पावर और सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हीकरण व तैनाती। कि कुछ लोग हड़ताल पे जाएंगे तो जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो रिटायरमेंट ले चुके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें तैयार रखिए। जिन्होंने ITI कर रखा है मैकेनिकल लाइनमैन में उन्हें तैयार रखिए। और जो ITI पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्र हैं जिनको वितरण निगमों में कार्यरत करने की कार्यदायी संस्थाओं व ठेकेदारों की टीम के साथ प्रशिक्षण देकर तैनात किया जा सकता है। या फिर संवेदनशील विद्युत सब स्टेशनों पर मैन पावर की तैनाती की योजना बनी जाए जिससे बिजली कट ना हो सके, जो सब स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा ली जाए। उसके अलावा अति संवेदनशील स्थानों जैसे हॉस्पिटल हो गए, वो वाटर वर्क्स हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, न्यायालय हो गए, कलेक्ट्रेट आदि को सुचारू विद्युत व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्य योजना बनाई जाए कि वहाँ पर लाइट कट ना हो सके। यह माह दिसंबर 2022 एवं 2023 में हुई हड़ताल में अराजकता एवं विद्युत प्रणाली में बाधा पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों का निरीक्षण कि जो 2022 में हड़ताल हुई थी और 2023 में हड़ताल हुई थी, क्योंकि ये मुद्दे पहले भी उठ चुके हैं, तो जो अराजक तत्व हैं उन्हें पहले ही देख लिया जाए कि वो कुछ करने के तो नहीं है। इसके अलावा ये देखिए, मीटर रीडिंग का कार्य प्रभावित ना हो इसलिए सुनिश्चित किया जाए कि मीटर रीडर से संबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसी को मीटर रीडिंग के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए जिससे बिलिंग के कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। तत्काल मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की आपूर्ति कर रहे उपकेंद्रों का निरीक्षण कर लिया जाए और जिन प्रतिष्ठानों के पास जनरेटर इन्वर्टर है उनसे अपेक्षा कर ली जाए कि उनको कार्यशील अवस्था में ही रखे, जिससे अगर कोई हड़ताल की संभावना कल हो तो उनका इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी सक्षम अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर उनके दूरभाष नंबर अविलंब संबंधित कंट्रोल रूम को उपलब्ध करा दिया जाए जिससे कार्य बहिष्कार के समय उससे समन्वय करते हुए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। उसके अलावा किसी भी तोड़फोड़ या विद्युत आपूर्ति में बाधा किसी प्रकार से बर्दाश्त ना किया जाए। यदि ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध संगत कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। अब ये हड़ताल की संभावना जताई जा रही है। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो किसान यूनियन का लीडर है राकेश टिकैत, इन्होंने एक लेटर जारी किया है, प्रेस विज्ञप्ति दी है जिसमें इन्होंने लिखा है कि हम इसके विरुद्ध हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में देने का फैसला निंदनीय कदम है, भारतीय किसान यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है। ये देखिए, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। 2001 में कानपुर में बिजली के निजीकरण की पहली कोशिश की गई जो कि रद्द कर दी गई थी। ये इनके द्वारा लिखा गया एक लेटर है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम पहले भी इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, इसको बंद करा है और अब की बार भी हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, हम इसके खिलाफ भी खड़े होंगे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के द्वारा बिजली कंपनियों को घाटे में दिखाकर निजी हाथों में देने का फैसला एक निंदनीय कदम है जिसका भारतीय किसान यूनियन पुरजोर विरोध करती है। इस फैसले से आम जनजीवन व कर्मचारी वर्ग पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। हम सब इस लड़ाई में एक साथ हैं और हम इसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। जो किसान यूनियन है वो भी इसका पुरजोर विरोध करती है कि निजीकरण ना किया जाए, निजीकरण ना किया जाए। किसान भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अब ये देखिए, किसानों के कर्मचारी के संगठन ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश, डॉक्टर तुफैल अहमद, मार्ग लोहिया, मजदूर भवन, नारी, लखनऊ। प्रेस विज्ञप्ति, वाराणसी एवं आगरा विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का पावर कॉर्पोरेशन का दूरदर्शी निर्णय निरस्त करने की मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के विरोध में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने एवं जन पंचायत करने का निर्णय लिया। मतलब क्या है, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों ये सबके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर जारी व्यक्ति ने बताया कि पावर कॉर्पोरेशन द्वारा घोषित विपंडल के आधार पर उड़ीसा की तर्ज पर पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निजीकरण का निर्णय लिया गया है। कौन कौन सा? पूर्वांचल में और दक्षिणांचल में, जो ना कर्मचारियों के हित में है और ना ही आम उपभोक्ताओं के हित में है।
उसके अलावा ये उन्होंने लेटर लिखा है कि पहले भी किया गया था लेकिन हमने ही वापस करवाया था। स्पष्ट है कि विघटन का उपयोग पूरी तरह असफल रहा और 25 जनवरी 2000 के समझौते के अनुसार पूर्व की स्थिति बहाल की जानी चाहिए, जबकि प्रबंध निजीकरण करने पर उतारू है। ये बस निजीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि घाटे का सहारा ये लोग ले रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने बताया कि पावर कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किए घाटे के आंकड़े पूरी तरह भ्रामक हैं और उन्हें इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है मानो घाटे का मुख्य कारण कर्मचारी एवं अभियंता है। उन्होंने बताया कि पावर कॉर्पोरेशन में चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा 46,130 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात कही है। पावर कॉर्पोरेशन में यह तथ्य छिपाया है कि 46,130 करोड़ रुपए में सब्सिडी की धनराशि के रूप में 20,000 करोड़ है, जो विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार सरकार को देनी ही होती है। ये सब बताया कि कैसे कैसे उन्होंने ये भ्रामक रूपी बातें बताई हैं। तो ये देख लीजिए। अब देखते हैं कि क्या होता है, हड़ताल होती है या नहीं होती है, या प्राइवेट होता है यूपीसीएल या नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों के भविष्य पे है जो छात्र यूपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपीसीएल की प्राइवेट होने की बात चल रही है। तो आपका जो वैकेंसीज़ हैं, जैसे आपकी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है, अकाउंटेंट की है या असिस्टेंट अकाउंटेंट की है, वैकेंसी आने में थोड़ा लेट हो सकता है। तो उन छात्रों का क्या, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के भविष्य पर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन उन छात्रों के लिए बहुत बड़ा परेशानी बन सकती है। उन छात्रों के लिए जो यूपीसीएल में आना चाहते हैं, यूपीसीएल की तैयारी में लगे हुए हैं, उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खराब समय का सूचक है कि वो क्या करें। उनके भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।